नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त हमारे साथ है आकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विष्णुदेव तिवारी। विष्णु जी, आज प्रेस वार्ता जो बुलाई थी आपने, उसका उद्देश्य क्या रहा? देखिए, बेसिकली एलन कैरियर इंस्टीट्यूट जो कोटा की एक ख्याति प्राप्त संस्थान है, वह पिछले 2-3 वर्षों से उनका बिजनेस काफी डाउन हुआ है और गत वर्ष से लगातार लगभग 40-50% बिजनेस डाउन हुआ। फिर 3 सालों से सबसे ज्यादा उस शहर में सुसाइड हुए हैं बच्चों के, तो इससे भी व्यापार प्रभावित हुआ उनका। अब वो भारत के अन्य शहरों में जैसे पटना में, कानपुर में, लखनऊ में पिछले साल, इस बार वो वाराणसी में जो सर्व शिक्षा की राजधानी भी है, वो आ रहे हैं। लेकिन व्यापार के जो एथिक्स होते हैं, बिजनेस के जो एथिक्स होते हैं, अब चूंकि बनारस सिर्फ एक शहर नहीं है, बनारस सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी है पूरे विश्व की। यहाँ हम नैतिक मूल्यों के साथ काम करते हैं। आते आते उन्होंने हमारे कुछ अध्यापक, जो कि पहले 3 अध्यापकों को बीच सेशन में हमारा एग्रीमेंट था, पूरा सेशन कंप्लीट करना था, उनको प्रलोभन देकर अपने यहाँ ज्वाइन कराया बिना किसी एनओसी के, और फिर उनके थ्रू, उनके माध्यम से उकसा के एक साथ 5-6 और टीचरों को, फैकल्टी को तोड़ा। तो अगर उनके पास टीचर नहीं है तो इंतजार करते या नहीं खोलते। आप कोटा के अच्छे टीचर, अच्छी कोचिंग संस्थान, अच्छे रिजल्ट्स का दावा करते हैं और अनैतिक कर्तव्य करते हैं। यहाँ पे फिर बच्चों को, गार्जियंस को फोन करना, उनको बरगलाना, भ्रामक फोन करना, एक साजिश करना, षड्यंत्र करना। यहाँ का जो उनके सेंटर हेड है मुसाफिर प्रसाद, वो क्लेम करते हैं कि हम तो सिर्फ आकाश के टीचरों को तोड़ने के लिए ही आए हैं, हमारा काम है। पहले वो आकाश में पढ़ाते थे और हमें तोड़ने का ही पैसा दिया जाता है। तो ये चीजें कहीं और होती होंगी। हमारे यहाँ एक भावनात्मक लगाव होता है, एक टीचर का बच्चों से संवाद होता है और हमारा करार होता है। तो उसमें एक नियम भी है कि साहब, आपको कहीं जाना भी है तो कोर्स खत्म करिए, 2-3 महीने पहले नोटिस दे दीजिए और फिर आप जाइए। लेकिन इस तरीके से ना करके उनको बीच सेशन में हमको डिस्टर्ब करना है, एक साजिश करनी है। एक तरह से ये चोरी, या बड़े रूप में हम डकैती की नाम भी ले सकते हैं, इस तरीके की वो कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इसके लिए न्याय के लिए प्रशासन और कमिश्नर साहब से, सभी से अपील किया है कि आने वाले समय में कम से कम ये कुचक्र ना हो। व्यापार सभ्य तरीके से होना चाहिए। इस तरीके की साजिश और ये चीज बनारस में, ये हमने पहले कभी सुना नहीं था, और आने वाले समय में ये हो ना, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। ईमानदारी से पढ़ाएं, मेहनत करें। प्रशासन, अभी आज की डेट में मेरा सबसे अपील है कि आप मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ाइए। बच्चों का भविष्य की बात है, तो बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके से बरगला के खिलवाड़ न करें। रिजल्ट आएगा, जिसमें दम है बच्चों को, गार्जियंस को ओपन करने दीजिए। जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो आगे बढ़ेगा, न कि हमारे अध्यापकों को तोड़ना, हमारे स्टाफ को तोड़ना और गार्जियन जो बच्चे हैं उनको प्रलोभन देना। विष्णु जी, मीडिया में अक्सर शिक्षा माफियाओं का नाम आता है और आपने इन सभी टीचरों को और एलन के मालिक पर मुकदमा कराया। तो मैं जानना चाहूंगा, क्या ऐसे कृत्य को शिक्षा माफिया के रूप में आप बताना चाहेंगे, और किन किन लोगों पर आपने मुकदमा कायम कराया है? देखिए, मुकदमे तो हमने सबसे पहले एलन के जो सेंटर हेड है मुसाफिर प्रसाद, उनको, वाइस प्रेसिडेंट अमित मोहन अग्रवाल, इनके डायरेक्टर जो कोटा बेस हैं ब्रिजेश माहेश्वरी और राजेश माहेश्वरी जी पे किया है। और हमारे यहाँ से जो अध्यापक गए हैं, जिसमें अंकित जैन है, राकेश कुमार शुक्ला है, और भी इसमें विनय केसरी हैं, राजन सिंह हैं, शैलजा द्विवेदी हैं। तो इस तरीके से जो डिफरेंट अध्यापक हैं, उन सभी के लोगों के नाम पे हमने एफआईआर कराई है। अब इनको लगता है कि हम बहुत बड़े हैं और उस आवेग में ये कुछ भी गलत निर्णय कर सकते हैं। बिजनेस में ये चीजें शोभा नहीं देती है, ये कृत्य भी शोभनीय नहीं है। और खास तौर से जहां तक हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, क्योंकि बनारस में सबसे पहले नैतिक और संस्कार की बात होती है। ये संस्कारों का, संस्कृति की दुहाई देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अनैतिक कर्तव्य खुद करते हैं। एक ऑडियो भी वायरल हो रही है जिसमें कोई गौसिया नाम की एक काउंसलर है जो आकाश के बच्चों को लगातार फोन कर रही है। वो उस ऑडियो में क्या है और इसका आप किस तरह से विरोध कर रहे हैं? हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर, गौसिया बात कर रही हूँ, एलन करियर इंस्टीट्यूट वाराणसी से। हर्ष के घर से बात हो रही है सर? हाँ, मुझसे ही हो रही है। अच्छा, ओके, हर्ष बात कर रहे हो आप?
हर्ष, मैं ये जानना चाह रही थी कि अभी आप आकाश से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ। ओके। तो आपको पता होगा कि जो आकाश के टीचर्स थे, फैकल्टी, उन्होंने अभी यहाँ पे एलन ज्वाइन कर लिया है। हाँ हाँ। हाँ। तो अभी आपको आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ रही है स्टडी करने में? नहीं। तो आप वहाँ पे मतलब हैप्पी हो, आपकी सारी अच्छे से स्टडी चल रही है, क्लासेस चल रही हैं? हाँ, उनसे बेटर टीचर्स मतलब आए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखिए, ये तो बहुत हास्यास्पद और लज्जास्पद, यानी इट्स अ मैटर ऑफ सेम है कि आप बच्चों के नंबर लेके उनको फोन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप नीट में आकाश में पढ़ते हैं और मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट यहाँ बनारस से बोल रही हूँ, गौसिया करके, और आपका जो बच्चे का नाम लेके उनको डाटा नंबर और मोबाइल नंबर डिफरेंट तरह से टीचरों के थ्रू लिया और उनको बोल रहे हैं कि आप डिस्टर्ब होंगे, बल्कि बच्चे ने खुद ही बोला है कि नहीं, हमारे टीचर्स और अच्छे हैं और हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन प्रलोभन देना, मिसगाइड करना, बोलना, ये भ्रामक प्रचार और भ्रामक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आप मेहनत कर सकते हैं, न कि किसी की बच्चा जो पढ़ रहा है, जो सेटिस्फाइड है, जो भी है, आप उसको बरगला कैसे सकते हैं? उसकी पढ़ाई है, उसके भावनात्मक लगाव है, ये सारे के सारे कुचक्र, एक षड्यंत्र, सोचे समझे साजिश और डकैती का स्वरूप लगता है। आप वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से इस एफआईआर के बाद क्या मांग करते हैं? देखिए, हमारी एक ही मांग है कि जो भी लोग इस षड्यंत्र में इन्वॉल्व हैं, उनको वैधानिक रूप से, कानूनी के रूप में सजा मिले और इस तरीके का कुचक्र, इस तरीके का षड्यंत्र और इस तरीके की साजिश वो ईमानदारी से मेहनत करे, अपॉइंटमेंट कराए, टीचर्स ले आए, जहां पे हैं वहां से अपने टीचर्स ले आए, न कि हमारे टीचर्स और अध्यापक को, जिनका हमारे से एग्रीमेंट है, जो हमारे 3 साल से 5 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको प्रलोभन देके, उनको उकसा के, उनको बीच सेशन में उनका एग्रीमेंट तोड़वा के उस तरीके से अपने हाथ ज्वाइन कराए। तो वो ईमानदारी से काम करें, स्वागत होगा उनका। इस तरीके का कृत्य उनको शोभा नहीं देता। इतना काम, छोटा काम, घिनौना काम उनको नहीं करना चाहिए। विष्णु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आकाश को टारगेट क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे जेआरएस अन्य कई सारी कोचिंग है, तो आकाश उनके निशाने पे क्यों है? देखिए, आकाश दुर्गा कुंड का जो परीक्षा परिणाम है वह बहुत अच्छा है। पिछले 2 सालों से 300 से ज्यादा सिलेक्शन आज तक किसी सिंगल इंस्टीट्यूट ने या किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ। तो इससे भी उनको लगता है कि यहाँ पे सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छी गुणवत्ता पढ़ाई होती है, एक चीज। प्लस हमारे पास मेडिकल में स्ट्रेंथ भी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो बेसिकली आप जो फलदार वृक्ष होता है उस पे लोग पत्थर भी मारते हैं, तो ये कोशिश कर रहे हैं और हमें इसको बचाना है। मेरा अंतिम सवाल है कि अगर आपके लगभग 10 टीचर से ऊपर आकाश छोड़ करके चले गए हैं, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, उसके लिए आपने क्या तैयारी की और आने वाले समय में और टीचर यहाँ छोड़ के ना जाएं, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? एक तो भरोसा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास करीब 55 अध्यापक थे, फैकल्टी रहे, उसमें से सिर्फ 9 गए। बाकी लोगों को भी प्रलोभन दिया गया। बाकी लोगों ने कहा कि हम बिकाऊ नहीं हैं। हमने उनसे संवाद स्थापित किया, भरोसा स्थापित हुआ, वो कमिटेड है। दूसरी चीज, अगले ही दिन हमारे यहाँ से अगर 9 टीचर गए तो अगले ही दिन हमने 11 और टीचर अपॉइंटमेंट किए। और एक चीज का, बीइंग ए सेंटर डायरेक्टर, हमने कमिटमेंट किया कि जो भी टीचर होगा वह उससे बेहतर होगा या इक्विवेलेंट होगा, उससे 19 नहीं हो सकता, जिससे किसी भी कीमत पे बच्चों की पढ़ाई 1% भी प्रभावित नहीं हुई। और यही हमारा पूरा प्रयास रहा। तो ये रहे आकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विष्णुदेव तिवारी, जिनकी पहली मांग तो है कि जितने भी टीचर और एलएन के जो डायरेक्टर हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे, इनका बच्चों के साथ भरोसा और विश्वास कायम है और अच्छे से टीचर यहाँ पे अपॉइंट कर दिए गए हैं। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।